कुछ लोगों ने मुझे ना व्हाट्सएप किया था और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम इनबॉक्स में भी भेजा था कि लड़कियां शेयर कर रही हैं कि डाउरी डेथ इतनी सारी हो रही हैं, ठीक है, अभी भी हो रही हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूंगी, फिर आप लोग डिसाइड करना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने तो डिसाइड किया हुआ है, पर मुझे लोग जो है दूसरा अब पर्सपेक्टिव देने लग जाते हैं और साथ में आप मिसोजिनिस्ट हो ये हो वो बोलने लग जाते हैं। बट आई रियली वॉन्ट टू गिव यू सम फैक्ट्स सो दैट आप लोग डिसाइड कर सको कि इन लोगों को जवाब कैसे देना है और सच क्या है, ठीक है। डाउरी डेथ की जो आईपीसी में डेफिनेशन है या बीएनएस जो अब हो गया है उसमें डेफिनेशन ये है कि 7 साल के अंदर विद इन 7 ईयर्स अगर किसी विवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई मैरिड वुमन जिसकी अननेचुरल डेथ हो जाए मान लो, तो उसको डाउरी डेथ ही माना जाता है, वो कैसे भी हुई हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका सेक्शन था पहले आईपीसी 304B 304B और अब बीएनएस 85 है, ठीक है। तो मतलब कि अगर लड़की की शादी को 7 साल नहीं हुए हैं और उसकी डेथ हो जा रही है किसी भी कारण से, तो मायके वालों ने अगर लिखवा दिया है कि इसको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, ऐसा था वैसा था, तो बस अब ससुराल वालों की खैर नहीं है, चाहे जिस वजह से भी हुआ। अगर आपने मेरी बुक पढ़ी है तो 1-2 मैंने जो है उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, लड़का हुआ है की बात कर रही हूँ। बाकी मैंने जो एक विभत्स केस सुना था आज से 6-7 साल पहले का, जो कि कहीं लिखा नहीं गया क्योंकि मेरी दोबारा उससे बात नहीं हो पाई, पता नहीं उसकी बेल हुई है या नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। इस लड़के की वाइफ की डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से। शादी के समय ही उसको ट्यूबरक्लोसिस था, बताया नहीं गया, ठीक है। ये यहाँ आई, लड़के को लगा कि मेरी वाइफ की कुछ तबीयत सी ख़राब रहती है, तो डायग्नोस किया गया, तब पता चला कि ट्यूबरक्लोसिस है। लगातार एक दवाई देनी होती है, अगर उसमें ब्रेक आ जाए तो दोबारा से दवा स्टार्ट करनी पड़ती है। सब उसके जो नियम कानून हैं, कोई क्या खिलाया जाएगा, हाई प्रोटीन फूड, सब कुछ हो रहा था। कुछ कारणों से वो मायके गई, उसकी दवाई रुकी, वहाँ नहीं ध्यान रखा गया, वो वापस यहाँ आती है, दवा रुक चुकी है, ठीक है, इसको नहीं पता चला एंड समहाउ उसकी डेथ कुछ ही दिनों में हो गई, ठीक है। सबको पता है ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन मायके वालों ने अपने ऊपर ना आए इसलिए लिखवा दिया जाके कि इसके पति ने जो है इसको मार दिया और बहुत ज़्यादा जो है दहेज मांगा जा रहा था और 3-4 महीने ही हुए थे शादी को। बिलीवेबल है, मारा होगा, हाँ, क्या पता, हमें क्या पता, हमने तो अखबार में पढ़ लिया कि ये जो है दहेज का लोभी पति था। वो और उसका भाई दोनों जेल गए। मैंने माँओं और बहनों को भी जेल जाते हुए देखा है ऐसे केसेस में जहाँ पर लड़की को मानसिक बीमारी थी या फिर उसका पहले से कहीं अफेयर चल रहा था या फिर कुछ कोई और भी कारण, XYZ एनी कारण हो सकता है, जब उसने सुसाइड कर लिया या उसकी डेथ हो गई या वो बालकनी में खड़ी थी और वो गिर गई एक्सीडेंटली, तब भी ससुराल वालों का नाम आया कि इन्होंने धक्का दे के गिरा के उसको मार दिया। तो इन सब पर, चाहे वो फिर उसकी ननद हो या देवरानी हो या जेठानी हो, सास ननद सेल है बाय द वे, ठीक है, दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है उसमें तो है, बाकी जगहों पे भी हो गई। कुछ सालों पहले खबर भी आई थी, अब वो खबरें नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं डेथ के, मगर उसमें लिखवाया यही जाता है कि वो डाउरी डेथ थी। अब जब ये लिखवाया जाता है तो कितने साल केस चलता है नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने लोगों को 3-3, 4-4 साल बाद जेल से वापस आते हुए देखा है, ठीक है। एक लड़की को भी मैं जानती हूँ जिसकी माँ अभी कुछ साल पहले जेल से छूट करके आई है, कुछ 1.5-2 साल तक वो जेल में थी। तो इसका कुछ नहीं कह सकते कि कौन कितने दिन के बाद जेल से बाहर आएगा। अच्छा, जेल से जब वो बाहर आते हैं और पूरा एक चलता है ट्रायल, तो पता चल जाता है 4-6-7 साल में कि भाई ये तो डाउरी डेथ नहीं थी। तो क्या लगता है ये जो लड़कियां जो इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हैं, ये आंकड़े बदलते हैं? नहीं बदलते। दैट्स द कैच हेयर, ठीक है, कि ये जो आंकड़े, मान लीजिए कि साल में 3000 लड़कियां मार दी गई, ठीक है, इट्स सेम जैसे वो रेप वाले केसेस आते हैं ना कि इतनी 1000 लड़कियों का रेप हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सहमति से सेक्स था, तो रेप के तो आंकड़े वही रहते हैं, वो वेबसाइट में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी दहेज हत्या का आंकड़ा वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इससे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कुछ लड़कियों के साथ ये घटना नहीं हो रही होगी, उनका हम आकलन एक और वीडियो में करेंगे कि वो सोसाइटल जो पर्सपेक्टिव है उसको कैसे चेंज करना है और क्या किया जाना चाहिए अपनी तरफ से, ठीक है। पर आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये आंकड़े वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्राइम को लेकर हो, चाहे ये भी हो कि भाई मर्डर नहीं था, ऐसा हो गया था, एक्सीडेंट था, तो भी वो क्राइम यही रहेगा कि वो मर्डर था। ये जो है इसको दहेज के लिए मारा गया था, इस लड़की का रेप हुआ था, ऐसे सब वेबसाइट वही दिखाएगा आपको, ऑफिशियल आंकड़े वही के वही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, ताकि ये लड़कियां सतत ऐसे दिखा दिखा के सबको लगातार कि देखो 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 ऐसा होता है, और हम और लड़कियां उनकी बात मानती रहें, उसको कभी यहाँ बुद्धि लगाकर एनालाइज ना करें।